समस्या थी आपके नहीं, इसके जो अब की बात जो नया आया है ना सीबीओ के द्वारा लॉगिन का, तो उसके बारे में अभी सारे क्लियर हो गए टोटल। क्लियर हो गई। बिल्कुल। चलिए हम और भी बैठे हुए हैं अधिकारीगण। सर नाम बताइए आपका। जी गिरधारी लाल सुमन MI सांगोद। जी क्या समस्या आ रही थी आपके? नहीं, अब समस्या नया जो बारे में कुछ और जानकारी का हाँ, अभाव था। बिल्कुल वो आज जानकारी का पूरी अभाव हो था, गई। वो पूरा हो गया और हम क्लियर हो गए। क्लियर हो गए। हाँ। धारीवाल साहब ने कोटा में, कोटा क्या हर गली में, छोटी गली हो बोले 5 फीट की गली हो, वहाँ तक सीसी रोड बना दिया साहब। विकास ऐसा हुआ है, आदमी दूर दूर से देखना आ रहे हैं। कांग्रेस इस बार सरकार रिपीट होनी चाहिए। अशोक गहलोत जी की योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं और सरकारी कर्मचारी भी मेरे हिसाब से इस बार काफ़ी खुश हैं कि उन्होंने OPS वापस से लागू करी है, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू करी है। वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा सरकार को रिपीट करने में, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम किए हैं वो शायद ही आज तक भविष्य में या पास्ट में कभी किसी ने किया है। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन वगैरह का है, गरीबों के लिए है, ये राहत शिविर कैंप है, लोगों को महंगाई से राहत दिला रहे हैं, तो ये योजनाएं। और फिर जिस प्रकार राजस्थान का माहौल रहा है बगैर किसी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील श्रीवास्तव JK24/7 न्यूज़ कोटा से। जैसा कि हम आपको कल अवगत किया था कि RT के तहत आवेदन में जो त्रुटियां हो रही थी और उससे ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनको भी कुछ समस्याएं आ रही थी और उन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर कार्यशाला रखी गई थी और जहाँ सभी समस्याओं के समाधान किए गए। हम अभी जो बैठे हुए हैं हमारे बीच में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अलग अलग जगह से आए हैं, आप देख सकते हैं, और इनके क्या समस्याएं थी और इनके समाधान हुए या नहीं हुए, कोई असमंजस है, हम इनसे ही जानना चाहेंगे। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रामावतार रावल, कहाँ से? सीबीओ सांगोद। जी क्या समस्या थी आपके? नहीं, इसके जो अब की बात जो नया आया है ना सीबीओ के द्वारा लॉगिन का, तो उसके बारे में अभी सारे क्लियर हो गए टोटल। क्लियर हो गई। बिल्कुल। चलिए हम और भी बैठे हुए हैं अधिकारीगण। सर नाम बताइए आपका। जी गिरधारी लाल सुमन MI सांगोद। जी क्या समस्या आ रही थी आपके? नहीं, अब समस्या नया जो बारे में कुछ और जानकारी का हाँ, अभाव था। बिल्कुल वो आज जानकारी का पूरी अभाव हो था, गई। वो पूरा हो गया और हम क्लियर हो गए। क्लियर हो गए। जी मैम, क्या आप कहाँ से? मैं कोटा सिटी से ACBO रितु शर्मा। जी रितु जी, हाँ। कोटा से काफ़ी स्कूलों से समस्या जी, हम लोगों के पास बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि पोर्टल पर कुछ ऑप्शन बिल्कुल नए आए हैं जिसकी समझ इतनी नहीं बनी है अभिभावकों की भी और ब्लॉक अधिकारियों की भी। उसको संबंध में आज मीटिंग थी और काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पर हमारे लॉगिन से किस तरह से काम किया जाना चाहिए वो समझा है और अभिभावक किस तरह से काम कर सकते हैं उनको भी समझा है। तो जो आगे हमारा फ्यूचर है उसमें हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अभी आपने जो है CBOs की समस्याएं सुनी। मीटिंग को जो कार्यशाला ले रहे थे ध्वज शर्मा जी से हम जानना चाहेंगे कि आज के जो कार्यशाला का क्या सार रहा, क्या समस्याओं का सबका समाधान किया गया होगा? ध्वज जी। सत्र 23-24 के अंदर जो प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है, इसके अंतर्गत वेरिफिकेशन का काम जो CBO लॉगिन में दिया गया है उससे संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, टेक्निकल इशू थे, आवेदनों को लेकर के थे। तो उस संदर्भ में एक छोटी सी बैठक रखी गई थी जिसके अंतर्गत सभी CBO साहिबान के साथ अपने जो भी समस्याएं तो उनको डिस्कस किया गया और उसके निस्तारण का पूरा प्रयास किया गया ताकि जल्दी से जल्दी इन सबके वेरिफिकेशन कार्य पूरा हो सके। तो ये कब तक प्रक्रिया खत्म समाप्त हो जाएगी एडमिशन की? एडमिशन का राज्य सरकार द्वारा टाइम फ्रेम जारी किया हुआ है, उसके अंतर्गत 24 तारीख तक CBO लॉगिन से कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए। 25 तारीख के बाद ऑटो वेरीफाइड सारे बच्चे हो जाएंगे और 26 जून से ये सशुल्क बालकों की एंट्री चालू होगी। हाँ, क्या हमारे बीच में पार्षद यहाँ के वार्ड नंबर कितना लगता है? वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि जैसा कि राजस्थान का इतिहास जो चला आ रहा था कि सरकार चेंज हो जाती है हर 5 साल में, लेकिन अब जनमानस की क्या राय है कि इस बार सरकार क्या रिपीट होगी या चेंज होगी, ये तो आप भी बताएंगे। देखो, इतिहास बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अब की बार इतिहास बदलेगा। सरकार दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की आएगी और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। जो उनके काम है मुख्यमंत्री साहब के, वो शायद कहीं और जगह नहीं है और स्टेज में जो ही राजस्थान में है, जैसे गरीबों के लिए पट्टे, राहत कैम्प और विकास इतना है शायद ही किसी राज्य में हुआ हो
जितना विकास यहाँ हुआ है, इसलिए राजस्थान में सरकार दोबारा रिपीट होनी है। कोटा की बात करते हैं हम। कोटा का नक्शा ही बदल के रख दिया है क्या? धारीवाल साहब ने कोटा क्या हर गली में, छोटी गली हो, 5 फीट की गली हो, वहाँ तक सीसी रोड बना दिया साहब ने। विकास ऐसा हुआ है, आदमी दूर दूर से देखना आ रहे हैं। रिवोल फ्रंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हर चौराहे को देखो आप, अद्भुत चौराहे। आदमी देखता रहता है, 5-10 मिनट तक चौराहे देखते रहता है आदमी, इतने खूबसूरत चौराहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कुछ विधायक जो हैं, मदन दिलावर की बात करें या पूर्व विधायक गुंजल की बात करें, तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों से पेट नहीं भरता है। तो पेट तो किन चीज़ों से नहीं भरता? मतलब पेट विकास से, कार्यों से लोगों को नौकरियां नहीं देने की जगह खाली विकास करा के खर्चा करना। मुख्यमंत्री जी भी रोजगार चलाया ना, नरेगा रोजगार है, शहरी रोजगार है, पेट तो इनसे भर रहा ना आदमियों का। तो अब की बार जो सरकार निश्चित है कि रिपीट निश्चित है सरकार कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री वापिस अशोक गहलोत जी बनेंगे और उत्तर कोटा से धारीवाल साहब वापिस जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील श्रीवास्तव, जगह 24x7 न्यूज़ कोटा से। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और चुनाव के घड़ियां पास में आती जा रही हैं और बहुत जल्द चुनाव आएंगे राजस्थान में, और हम आम जन से राय लेंगे। कांग्रेस काम करा रही है, खूब काम करा रही है, उसके बावजूद उस पे आरोप लग रहे हैं और आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप और सब लग रहे हैं। लेकिन फिर भी आमजन क्या कहता है कि अब की बार किसकी सरकार, हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? श्याम मीणा। श्याम जी, अब की बार किसकी सरकार, क्या मत है आपका? कांग्रेस इस बार सरकार रिपीट होनी चाहिए। अशोक गहलोत जी की योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं और सरकारी कर्मचारी भी मेरे हिसाब से इस बार काफ़ी खुश हैं कि उन्होंने ओपीएस वापस से लागू करी है, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू करी है। वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा सरकार को रिपीट करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान का इतिहास बोलता है कि एक बार एक सरकार दूसरी बार चेंज हो जाती है, लेकिन आप अगर रिपीट बोल रहे हैं तो नहीं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा इतिहास पिछले शायद 3 या 4 टर्म से ही ऐसा रहा है। इससे पहले भी लगातार 7 बार कांग्रेस की सरकार बनी है और वही जो ट्रेंड था, पहले कांग्रेस की सरकार में काम होता था अच्छा, किसी कारण से पब्लिक थोड़ी सी नाराज़ हुई या जनता का थोड़ा सा मन बदला, उन्होंने बीजेपी को एक बार मौका दे के देखा, लेकिन वो वापस से उन्हें लगा कि यार बीजेपी काम तो करती ही नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें करती है या फिर धर्म की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काने का काम करती है। तो जो काम है वो अशोक गहलोत जी की सरकार में ही हुए हैं और उसको देखते हुए लगता है कि इस बार फिर से कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। क्या नाम है आपका? दुष्यंत सिंह आड़ा। दुष्यंत जी, क्या कहते हैं आप, अब की बार सरकार, क्या मत है आपका? सरकार गहलोत साहब की आएगी। जो इनकी जन कल्याणकारी योजना है वो आप देख ही रहे हैं। अभी 200 यूनिट बिजली फ्री करी है इन्होंने। प्रशासन जो ये कैंप लग रहे हैं, पट्टे दिए जा रहे हैं, जितनी भी योजना है तो उसके हिसाब से। लेकिन जैसे कि विधायक मदन दिलावर जी हैं, ये लोग बराबर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कैंप्स हैं ये भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, क्या कहते हैं? अब ये तो आरोप तो कोई भी कुछ भी लगाता रहता है भाई, जो काम करेगा उस पर आरोप भी लगेंगे। तो आपके मत से सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल 100%। शाहरुख जी, आप क्या कहते हैं इस बार सरकार के विषय में? सरकार के विषय में सर जी, जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे राजस्थान में गहलोत साहब के द्वारा चलाई जा रही है। महंगाई राहत कैंप हो या यूआईटी द्वारा घर घर पट्टा, नगर निगम। अब की बार किसकी सरकार, एक ये सर्वे चल रहा है, आप नाम बताइए आपका? शाहिद खान एडवोकेट। शाहिद खान वकील साहब हैं, आप क्या कहते हैं? राजस्थान का इतिहास जैसा कहता है कि सरकारें हर बार चेंज हो जाती है, लेकिन इस बार क्या कहते हैं आप, सरकार अब की बार किसकी होगी? सरकार नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम किए हैं वो शायद ही आज तक भविष्य में या पास्ट में कभी किसी ने किया है। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन वगैरह का है, गरीबों के लिए है, ये राहत शिविर कैंप है, लोगों को महंगाई से राहत दिला रहे हैं, तो ये योजनाएं। और फिर जिस प्रकार राजस्थान का माहौल रहा है, बगैर किसी भेदभाव के, प्रत्येक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ, गरीबों के साथ, अमीरों के साथ सबके साथ जो अच्छा व्यवहार किया है,
काबिल तारीफ है। मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है, 36 कौमों को साथ लेके चलने वाली सरकार है। तो जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं कि 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, यही मत है आप? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार जो अभी योजनाएं लेके आई है, नई सरकार आ जाएगी तो हो सकता है ये योजनाएं बंद हो जाए, इससे पूरी जनता का नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो काम चल रहा है, विकास कार्य चल रहे हैं, जो अधूरा रह जाएगा वो फिर अधूरा रह जाएगा। अधूरा रह जाएगा। हमेशा से यही देखते हैं, एक बार ये एक बार वो, तो सारी जो बाकी की योजनाएं वो होती नहीं है, पूरी जनता का नुकसान होता है। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ बोरखेड़ा बोरखेड़ा रहते मन्ना हैं। कॉलोनी। क्या कहते हैं आप, इस बार सरकार की बनवा जाओगे? कांग्रेस की। कांग्रेस की बनेगी? क्यों बनेगी कांग्रेस की? कड़ी बनेगी हाँ, सब सारी चीजें बढ़ाओ, माँ का पट्टा न बन रहा, माँ का राशन न बन रहा, हाँ राशन बढ़ाओ, सब काम हो रहे हैं। हाँ तो इस बार सरकार मतलब कांग्रेस ही आएगी? तो कांग्रेस। जैसा कि कुछ लोकल हैं यहाँ के जो राजस्थानी हैं, फिर भी उनका मत भी यही है कि सरकार इस बार रिपीट होगी।